जब से पैदा होती है बेटी तो एक ही बात होती है ज़माने में। जब से पैदा होती है बेटी तो एक ही बात होती है ज़माने में। एक बाप लग जाता है तब से दिन रात कमाने में। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। First of all, thank you so much for giving me such a wonderful opportunity to introduce myself. My name is Rifat Anjum Ansari, a student of Standard 8 from Central Model High School. I am here today to represent my views on the burning issue of our society, dowry system, यानी कि जहेज का रिवाज। आंखों में खुशी, लबों पर हंसी, गम का कहीं नाम ना हो। ये सुबह लाए आपकी जिंदगी में इतनी खुशियां जिसका कोई शाम ना हो। आज दुनिया ही नहीं बल्कि पूरी हिंदुस्तान कई एतवारों से आगे बढ़ रहा है। वही हिंदुस्तान के कुछ हिस्सों में जहेज जैसी लानत को बढ़ावा दिया जा रहा है। मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और दोस्तों, मैं आज उस हिंदुस्तान के बारे में बात करने जा रही हूँ जिसे लोग कहते हैं कि हमारा हिंदुस्तान महान है, हमारे हिंदुस्तान ने तरक्की कर ली। यकीनन हमारे हिंदुस्तान ने तरक्की कर ली है, तो क्या हमारे हिंदुस्तान के रहने वाले लोगों की सोच ने तरक्की की है? अगर आप मुझसे पूछेंगे तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर हिंदुस्तान के रहने वाले लोगों की सोच बदली होती तो एक बेटी के बाप से जहेज नहीं मांगा जाता। अगर हिंदुस्तान के लोगों की सोच बदली होती तो क्यों इस पुराने जमाने की रीति रिवाजों को बढ़ावा दिया जाता? आज हम जिस हिंदुस्तान में रह रहे हैं, इसकी बदली हुई सोच कहती है कि आज के वक्त में जहेज लेना और देना एक गुनाह का काम है, ये सबसे बड़ा पाप है। जब से मैं अपना होश संभाली हूँ तब से मैं यही सुनती आ रही हूँ कि इसे लेना और देना गुनाह है। जब से मैं इसे सुनी हूँ और समझी हूँ तब से मैं यही देखती आ रही हूँ कि कहते तो सभी हैं कि जहेज लेना एक गुनाह का काम है, लेकिन इसे अपनाता कोई नहीं। मैं जिस सोसाइटी से बिलोंग करती हूँ, मैंने अपने खुद आंखों से देखा है कि किस तरह जहेज लिया जाता है और किस तरह दिया जाता है, किस तरह जहेज की मांग की जाती है। गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन क्या करूं, कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि ऐसे लोगों को समझाना मतलब अपना सर पत्थर में मारने के बराबर है। मैं आपसे यही कहूंगी कि आप अमीर है या गरीब, जो भी आज मुझे सुन रहे हैं, अगर आपकी बेटी है या बहन और उसकी शादी के लिए जहेज की मांग की जाती है, भले आप इस जहेज को देने के लिए एबल हैं या फिर एबल नहीं हैं, मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि इस लानत का विरोध करें और इसे पूरी तरह खत्म करें। एक बाप अपनी बेटी को हर एक खुशियां देना चाहता है, लेकिन आप भी सोचिए, क्या जहेज दे देने से इसे इसकी सारी खुशियां मिल जाएगी? मैं फिर कहूंगी, जहेज देकर इस लानत को बढ़ावा ना दें। और हाँ, आज भी इस हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग हैं जो बेटी के पढ़ाई के खिलाफ हैं। तो मुझे उन लोगों से एक सवाल है, तो वो अपनी बीवी के लिए एक लेडी डॉक्टर क्यों ढूंढते हैं? है कोई जवाब? औरतों की लंबी जबान के लिए हर कोई शिकायत करता है, तो गूंगी लड़की से कोई शादी क्यों नहीं करता? है कोई जवाब उनके पास? आज भी हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग हैं जो 21 साल तक वॉशिंग मशीन, फ्रीज, सोफा, अलमीरा नहीं लेते। पता है आप लोगों को क्यों? मैं बताती हूँ, क्योंकि वो अपनी बेटी की शादी का इंतजार करते हैं। और हम कहते हैं कि हमारा हिंदुस्तान बहुत आगे बढ़ रहा है। फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग अपनी बेटी के पैदा होने पर ही 99% दौलत दान कर दी, और यहाँ बाप अपने जहेज का पैसा जोड़ने के लिए अपनी गंजी तक पहनना छोड़ देते हैं। अजीब रिवाज है हमारे मुल्क का। नियत आदमियों की खराब होती है और घूंघट औरतों की निकलवाते हैं, और हम कहते हैं कि हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है। अरे बहन और बेटी को तो छोड़िए, लोग तो अपने फायदे के लिए अपनी माँ को भूल जाते हैं, इनका बंटवारा कर लेते हैं। अगर मैं माँ की बलिदानों पर बात करूं तो रात हो जाएगी, लेकिन 2 अल्फाज जरूर कहूंगी उन बेटों के लिए जिन्हें माँ का मतलब नहीं पता। सबके खाने के बाद किचन में अपना खाना खुद ढूंढ कर देखो, माँ क्या होती है समझ जाओगे। माँ तो वो खुदा है जिसे बुखार भी हो जाए और उसके बेटे को पता चले तो पता है क्या कहेगी? बेटा खाना बना रही थी ना, इसलिए गर्व। अब हमें पुराने रीति रिवाजों को तोड़कर आगे बढ़ना होगा और ऐसा कर गुजरना होगा कि
हर माँ, हर बाप यही कहे कि मुझे अपनी बेटी पे फक्र है और अगले जन्म में मुझे ऐसी ही बेटी चाहिए। एंड आई थिंक women are foolish to think that they are equal to men because they are more superior than men and have always been. Thank you so much.